हरे कृष्णा नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 8वें अध्याय का 28वां श्लोक। 8वें अध्याय का यह अंतिम श्लोक है। 8वें अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग है। कल हम जिस श्लोक की चर्चा कर रहे थे 27वां श्लोक, उसमें भगवान ने हमें बता दिया नैते श्रुति पार्थ जानन योगी तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। अर्थात इन दोनों प्रकार के मार्गों को, एक जिससे जगत से जाकर के आने वाला व्यक्ति पुनः वापस नहीं आता, और दूसरा वह मार्ग जिससे जाने वाला जीव वापस इस संसार में आता ही है। इन दोनों मार्गों को जान कर के भी योगी इनके द्वारा मोहित नहीं होता। क्यों? क्योंकि योगी सदैव उसका आकर्षण, उसकी श्रद्धा, उसका प्रेम, उसकी प्रीति, उसके भाव इनके प्रति नहीं रहते और केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति रहते हैं। तो मोह से बचने का योगी के पास उपाय है। हम सबके पास भी है, हम करते नहीं हैं और योगी वह उपाय करता है। योगी क्या करता है? योगी भगवान के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। योगी हर काल, हर समय, हर परिस्थिति, सुख दुख लाभ हानि, खाते पीते सोते उठते जागते चलते बैठते, हर समय भगवान में अपने आप को जोड़े रखता है, भगवान से अपने आप को जोड़े रखता है। सदैव भगवान में ही अपनी श्रद्धा और भाव को टिकाए रखता है। उसकी श्रद्धा संसार के विषयों में, भोगों में नहीं जाती ही नहीं है। अनन्य भाव से वह भगवान के प्रति सदैव जुड़ा हुआ रहता है। भगवान से उसे सब तरफ भगवान ही देखते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। इस प्रकार का वह होता है, दैवीय संपदा को लिए होता है। किसी के प्रति उसको न राग होता है न द्वेष होता है। इसीलिए वह सदैव भगवान के प्रति समर्पित रहता है और उसको इन दोनों मार्गों से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये जो भगवान ने इस श्लोक में हमें बताया 8वें अध्याय के 27वें श्लोक में, कि जो वास्तविक योगी है, जो उन्नत और विकसित योगी है, वह किस प्रकार व्यवहार करता है। वह पुण्य फलों के पीछे नहीं भागता, वह उच्च लोकों के पीछे नहीं भागता, वह जन्म मृत्यु से मुक्ति के पीछे नहीं भागता, वह अनेकों उपाय करने के लिए नहीं भागता, वह कुछ प्राप्त करने के लिए भी नहीं भागता, क्योंकि मुक्ति भी एक प्राप्त करने की अवस्था है। वो कामना से नहीं भागता, वह केवल और केवल प्रीति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति, अपनी सेवा, अपने कर्म उनके लिए करता रहता है। यह है अनन्य भक्ति, कुछ नहीं चाहना। जो सगुण साकार के उपासक हैं वे इसे बहुत सरलता से समझ सकते हैं, क्योंकि सगुण साकार में इसी प्रकार का, इस्कॉन में ऐसी ही भक्ति सिखाई जाती है जिसमें भगवान से कुछ मांगना नहीं है, यहाँ तक कि मुक्ति भी नहीं मांगनी है। केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा, दासत्व, यही उनसे मांगना है कि जन्मनि जन्मनि आपकी भक्ति करता रहूं, इस देह में रहूं, वैकुंठ में रहूं, जहां भी रहूं, आपकी भक्ति करता रहूं। बस यही भगवान से प्रार्थना होती है एक शुद्ध भक्त की। इसी को भगवान आखिरी श्लोक में और दृढ़ता पूर्वक विस्तार से अच्छे से बता देंगे कि योगी का कैसे जीने का तरीका है, उसका व्यवहार कैसा है और कैसा होना चाहिए। तो आज की श्लोक संख्या 8वें अध्याय का 28वां श्लोक। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टं हत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परमं स्थानम् उपैति चाद्यम्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन,
तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. A person who accepts the path of devotional service is not bereft of the results derived from studying the Vedas, performing austere sacrifices, giving charity, or pursuing philosophical and fruitive activities. At the end, he reaches the supreme abode. इस श्लोक में प्रयोग होने वाले संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं वेदेशु, वेदाध्ययन में, यज्ञेशु, यज्ञ संपन्न करने में, तपस्सु, तब विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करने में, च निश्चय भी, एव निश्चय ही, दानेशु, दान देने में, यत जो, पुण्य फलम, पुण्य फल, प्रदिष्टम सूचित है, मतलब ये सब करने से जो निर्धारित है पुण्य फल प्रदिष्टम, अति तीसरी पंक्ति अति लांग जाता है, एते शब्द भी है उसमें, अत्यति लांग जाता है, तत् तत्सर्वम नहीं है, अलग से एक ही साथ है, अत्यति लांग जाता है, तत्सर्वम वे सब, इदम यह, विदित्वा जानकर, योगी योगी, परम परम, स्थानम धाम को, उपैति प्राप्त करता है, च भी, आद्यम मूल आदि। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा 8वें अध्याय का 28 अंतिम श्लोक है। यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में अभ्युदय करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है, और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम है। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर तथा क्षौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं, और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को, या तो निर्विशेष ब्रह्मज्योति को, या वैकुंठ लोक को, या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है, किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। इदम विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवद गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विद्धता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवद गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति से भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त समस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि 4थे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है और
अनंतः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण से प्रेम में पूर्णतः अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहां वह नित्य सुखी रहता है। प्रभुपाद ने इस अध्याय का नाम भगवत प्राप्ति दिया है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें अभी जो हम 8वें अध्याय के 23वें श्लोक से जो पढ़ रहे थे, उस सब का समावेश कर दिया है इस श्लोक में। तो जो 8वें अध्याय के 23वें श्लोक में जिस योगी का वर्णन हुआ है, 8वें अध्याय के 25वें श्लोक में जिस योगी का वर्णन हुआ है, वे योगी कैसे हैं? वे वेदों में, यज्ञों में, तप में, दान में जो पुण्य फल कहे गए हैं उनके द्वारा मोहित रहते हैं, उनके प्रति आकर्षित रहते हैं, उन पुण्य फलों को अर्जित करके उन्हें भोगने के प्रति भी आकर्षित रहते हैं। तो इस प्रकार के योगी उन्हीं में लगे हुए रह जाते हैं और आने जाने वाले मार्ग को प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसा ही भगवान ने 9वें अध्याय में भी कहा है कि त्रैविद्या माम सोम पापूत पापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्वन्ति दिव्यान दिविदेव भोगान ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मं मनु प्रपन्नाः गता अगतम काम कामा लभन्ते। तो यही भगवान ने वहां भी कहा है 9वें अध्याय में। और यहाँ पर भगवान ने योगियों का एक विशेष योगी कौन होता है जो भगवान को प्रिय है, जिस प्रकार भगवान ने 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया था, यहाँ पर भी भगवान ने योगी के विषय में विशेष बताया है। तो योगी भगवान से जो प्राप्त हो सकता है, जो भगवान को प्रिय है, वो योगी कैसा है? वह वेद, यज्ञ, तप, दान, इनसे प्राप्त होने वाले पुण्य फल, उन पुण्य फलों से प्राप्त होने वाला सुख, भोग, ऐश्वर्य, इनके प्रति आकर्षित नहीं होता। इन सब को अत्येति तत्सर्वम इदं विदित्वा, इन सब को व्यर्थ जान करके वह केवल भगवान में अपने आप को स्थिर कर लेता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सदैव हर काल परिस्थिति में वह केवल भगवान में ही अपने चित्त को लगाए रखता है। इस प्रकार का यह जो योगी है वही भगवान को प्राप्त होता है। तो देखिए भगवान ने कितने कलात्मक ढंग से इस अध्याय का अंत किया है। इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। प्रभुपाद ने इसका नाम दिया है भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? जब हम पुण्य फलों के पीछे दौड़ना छोड़ करके हम भगवान की भक्ति में दौड़ना शुरू करेंगे, तब हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। हम जिस चीज की चेष्टा करते हैं, हम पुण्य फलों की चेष्टा करते हैं, तो हमें केवल पुण्य फल ही लाभ होंगे। परंतु यदि हम भगवत भक्ति और भगवत प्राप्ति की चेष्टा करेंगे तो हमें पुण्य फल तो लाभ होंगे ही, भगवत धाम भी प्राप्त हो जाएगा, भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। तो इन दोनों की जब तुलना करते हैं तो हमें भगवत प्राप्ति और भक्ति करने का मार्ग ज्यादा लाभ वाला दिखता है, ज्यादा श्रेयस्कर दिखता है। और ये जो यज्ञ, दान, तप के पुण्य फलों के प्रति आकर्षित होना, यह निम्न कोटि का और व्यर्थ जान पड़ता है। और इस मार्ग में चलने वाले मनुष्य आने जाने वाले रास्ते में लगे ही रहते हैं। ये जो भगवान ने यहाँ पर कहा है 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में, ये भगवान ने भगवत गीता में 3 जगह और ऐसा ही कहा है। उन 3 जगहों में कैसे कहा है उसको भी हम जान लेते हैं। भगवान वेद, यज्ञ, तप, दान, इनके विषय में क्या अपना मत कहते हैं, इसको अच्छे से हम प्रमाणित और इसकी पुष्टि कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चुनते हैं 11वें अध्याय का 48वां श्लोक।
न वेद यज्ञाधैर्नैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहम लोके तुष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। तो भगवान कहते हैं न तो वेद, न यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रिया से, न तप से, इन सब के द्वारा मेरा ये जो विश्व रूप है यह इस लोक में कोई भी देख नहीं सकता। तो वेद, यज्ञ, दान, क्रिया, तप ये सब अयोग्य हैं भगवान के विश्व रूप के दर्शन दिलाने के लिए या भगवान के दर्शन दिलाने के लिए। वे परिपूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं है भगवान के दर्शन दिलाने के लिए, भगवत प्राप्ति कराने के लिए। यही भगवान ने 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में भी कहा, न वेद यज्ञ नहीं वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, उन सबसे केवल पुण्य फल प्राप्त होते हैं। अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परमं स्थानम उपैति चाद्यम। हम किस भाव से किसके प्रति आकर्षित होते हैं इसी पर निर्भर होगा कि हम परम धाम को प्राप्त होंगे या आने जाने वाले मार्ग में ही लगे रह जाएंगे, जन्म मृत्यु में ही लगे रह जाएंगे। तो भाव हमारा होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति, और कोई भी भाव रहा तो आना जाना इस संसार से छूटेगा नहीं। एक और श्लोक है इसी अध्याय का 11वें अध्याय का 53वां श्लोक है, ना हम वेदैर्न तपसा न दान्यैर्न न चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवान नसि माम यथा। तो भगवान ने अब इसके पहले वाले श्लोक 5 श्लोक पहले भगवान ने जो अपने रूप की चर्चा की थी वह भगवान का विश्व रूप था। अब पिछले 5 श्लोकों में जो 5 श्लोक बीच में चले गए हैं मध्य में, उनमें भगवान ने अपना विश्व रूप से भगवान अपने सौम्य रूप में, नारायण स्वरूप में, चतुर्भुज रूप में परिवर्तित हो गए हैं। और भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं न हम वेदैर न तपसा, न वेद से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से, शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवान असि हम, मैं इन सब से मेरे चतुर्भुज रूप में नहीं देखा जा सकता हूं जैसे तुम मुझे देख रहे हो। बहुत स्पष्ट कहते हैं भगवान कि वेद, तप, दान और यज्ञ ये अपूर्ण हैं मेरे दर्शन कराने के लिए। इसीलिए यही बात भगवान बारंबार कहते हैं 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में, 11वें अध्याय के 48वें श्लोक में और 11वें अध्याय के 53वें श्लोक में। 28वें श्लोक में 8वें अध्याय के भगवान ने कहा वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। उनके पुण्य फल के पीछे मत जाइए आप। चलिए इसको हम यहाँ पर चर्चा नहीं करते, बस भगवान ये कह दिया कि ये परिपूर्ण नहीं है उनको प्राप्त कराने के लिए, उनके धाम को प्राप्त कराने के लिए। तो फिर क्या हमें ये वेद, यज्ञ, दान ये सब करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? इसके ऊपर भी भगवान ने बहुत स्पष्ट अपना वक्तव्य 18वें अध्याय में दिया हुआ है, जिसकी हम बहुत बार चर्चा भी कर चुके हैं। यज्ञ दान तपक कर्मम, यज्ञ दान तपक कर्म न त्याज्यम कार्यमेवत यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। 18वें अध्याय का 5वां श्लोक है। भगवान कहते हैं माना ये सब पुण्य फल देने वाले हैं, इसका ये अर्थ नहीं है कि इनको त्याग देना चाहिए। यज्ञ भी करने चाहिए, दान भी करने चाहिए, तप भी करने चाहिए और कर्म भी अपने जो भी हैं वे सब स्वधर्म को पूर्ण करने चाहिए। इनको त्यागना कभी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यज्ञ, दान, तप ये सब मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं, उसके पुण्य फलों को वृद्धि करने वाले हैं, और जितने अनुपात में पुण्य फलों की वृद्धि होगी उतना ही मनुष्य भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकेगा, मोह से मुक्त हो सकेगा। येषाम त्वंत गतम पापम, जैसे जैसे पाप नष्ट होता है, येषाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जो पुण्य कर्मों में लगे हुए हैं, पुण्य कर्मों को करने से धीरे धीरे और साथ में पापों का नष्ट होते होते जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः भजन्ते माम दृढ़वताः, तो वे द्वंद्व से, मोह से मुक्त हो जाएंगे और उनके मुक्त होने से ही, द्वंद्व और मोह से, वह भगवान की दृढ़ता से भक्ति कर सकेंगे। तो
दृढ़ भक्ति को प्राप्त करने के लिए ये मार्ग है, ये अंतिम साधन नहीं है। अंतिम साधन भक्ति है। भक्ति तक पहुंचने के लिए यज्ञ दान तप कर्म ये साधन है भक्ति तक पहुंचने के लिए, परंतु भगवत प्राप्ति कराने के लिए भक्ति आवश्यक है। इसीलिए भगवान कहते हैं 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परमं स्थानम उपैति चाद्यम। योगी भक्ति में लगा रहता है, वह यज्ञ दान कर्म बहुत पहले करता था, उनके पुण्य फलों के स्वरूप से उसके द्वंद्व सब मिट गए, उसका मोह जाता रहा, वह भगवान की दृढ़ भक्ति में स्थिर हो गया। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल हर परिस्थिति में वह भगवान में ही स्थिर रहता है, अनन्य भक्ति में लगा रहता है, और इसीलिए वह भगवान का सुपात्र योग्य भक्त होकर के भगवान के भगवत धाम को, भगवान के धाम को, परम गति को और अविनाशी नित्य सनातन धाम को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय का यहाँ पर समापन होता है। 8वें अध्याय के अंत में भगवान ने हमें किस प्रकार जीवन में यज्ञ दान तप कर्म का क्या महत्व देना चाहिए, कितना महत्व देना चाहिए, यह भी बता दिया। मैंने देखा है बहुत से लोग भागवत सुनते हैं, भागवत की कथा में बैठते हैं, उनका उद्देश्य ही यही होता है कि मुझे पुण्य फल प्राप्त करने हैं। देखिए कितना अंतर है, भागवत कथा एक ही साथ में अनेकों लोग उसका श्रवण करते हैं। कुछ के मन में ये होता है कि मैं भागवत कथा इसलिए सुन रहा हूं कि इसके माध्यम से मेरे पुण्य फल की वृद्धि हो जाएगी, ये एक भाव है और यह एक कारण है भागवत कथा सुनने का। और जो शुद्ध भक्त होते हैं वो किस लिए सुनते हैं, वे केवल इसीलिए सुनते हैं, वे श्रवण करके पुण्य फल कर्म अर्जित करने के लिए नहीं श्रवण करते, वे केवल इसलिए श्रवण करते हैं क्योंकि उन्हें भगवान की कथा श्रवण करने में अत्यधिक प्रीति होती है उनकी उसमें, क्योंकि वे इसी भगवान की कथा सुनने से उनकी शुद्धि होती है, पवित्र होते हैं, और उन्हें यह लीला भगवान की कथाएं अत्यंत रसमय लगती है, इतना दिव्य प्रेम होता है उनका भगवान के प्रति। तो दोनों की श्रेणी में भगवत कथा तो अनेकों लोग एक साथ सुनते हैं, परंतु श्रेणी का अंतर है। जो साधारण होते हैं मनुष्य, वह केवल पुण्य कर्म फल अर्जित करने में लगे रह जाते हैं, और जो भक्त होते हैं वे भगवान की दिव्य कथा को सुन करके, उसका श्रवण करके भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने यही 10वें अध्याय में भी कहा है, अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। ध्यान दीजिएगा, मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम। सदैव अपना चित्त, मच्चित्ता मद्गत प्राणा, अपने प्राणों को अर्थात मुझे अपना सबसे प्रिय मान करके सदैव मेरे विषय में चर्चा करते हैं, कथा करते हैं, श्रवण करते हैं। बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम, किसकी कथा करते हैं, मेरी। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, और उसी में संतुष्ट भी रहते हैं और उसी में आनंदित भी रहते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानाम, ऐसे जो दिव्य भक्त हैं, जो भगवान की कथा से संतुष्ट होते हैं, आनंदित होते हैं, और कथाओं का श्रवण भगवान की भक्ति के लिए करते हैं, भगवान उनके ऊपर अहेतु की कृपा करते हैं, उन्हें अपना बुद्धि योग प्रदान करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। तो कहने का भाव यही है, हम कार्य किस भाव से करेंगे उसी के ऊपर सब कुछ निर्भर है। यज्ञ दान तप कर्म ये सब करेंगे केवल पुण्य कर्म फल प्राप्त करने के लिए, तो आने जाने वाले मार्ग में लगे रह जाएंगे संसार में, और इस संसार से छूट नहीं पाएंगे। यदि भगवान के धाम को प्राप्त करना है, माम उपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, यदि भगवान के उस धाम को प्राप्त करना है जहां से पुनर्जन्म नहीं होता, तो केवल भगवान की भक्ति ही हमें वहां पर पहुंचा सकती है। यज्ञ दान तप कर्म वहां पे पहुंचाने के साधन अंतिम साधन नहीं है। अंतिम साधन और एकमात्र साधन केवल और केवल भक्ति है। तो
इन सब श्लोकों से हमें ये प्रमाणित हो गया, पुष्टि हो गई कि वेद, यज्ञ, दान, तप, कर्म, ये सब इनमें जो पुण्य फल कहे गए हैं, इन सब को योगी जो होता है इनके प्रति आकर्षित नहीं होता, इनसे प्रभावित नहीं होता, वह भगवान की भक्ति में निरंतर अनन्य चित्त से लगा रहता है और इस प्रकार भगवान की भक्ति करता हुआ वह अंत में भगवान को, उनके परम धाम को, परम गति को, सनातन परम अविनाशी धाम को प्राप्त हो जाता है। हम सबको भी ऐसी ही भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के प्रति अपने मन को संवारना चाहिए, उसमें मन को स्थिर करना चाहिए। भगवान की भक्ति में पुण्य फल के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। भागवत का कथा श्रवण आयोजन पुण्य फल को अर्जित करने के लिए नहीं करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि भक्ति की प्राप्ति हो। उद्देश्य होना चाहिए भक्ति की प्राप्ति, उद्देश्य पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।